अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद जान अली और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जिन खबरों पर आज बात करनी है उनकी हेडलाइंस में आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादती के अजाले का वक्त आ चुका है। इलेक्शन हर सूरत में होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस लगने पर मुबारकबाद चीफ जस्टिस साहब को। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तानी सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत का फैसला या इलेक्शन एक्ट चलेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का स्याह फैसला पाकिस्तान के सिर्फ मजम्मत। 48 घंटों में 250 से ज्यादा हमले। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब अब इलेक्शन करीब है तो वो कह रहे हैं शायद अजाले का वक्त आ गया है। पूरी कौम ये जानना चाहती है कि तरक्की करते मुल्क को क्यों रोका गया, क्यों अपसेट किया गया और ये सारे मामला पाकिस्तान के साथ क्यों किए गए। मजीद वो कहते हैं कि पूरी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम बहुत पीछे रह चुके हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये थी नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान को बने हुए हम 76 वर्ष मुकम्मल हो चुके हैं और आज तक पाकिस्तान अपने नाजुक मोड़ से बाहर ही नहीं आ सका। तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का आज भी जो खसारा है वो बजट से ज़्यादा है। दुनिया में ऐसी कंपनीज हैं नाज़रीन, एप्पल हो गई, ये अरामको हो गई जो सऊदी अरब की कंपनी है। क्या पड़ गया, जो सऊदी अरब की कंपनी है, उनका बजट पाकिस्तान के बजट से भी ज़्यादा है और हमारा बजट हमेशा पूरा ही नहीं हुआ। हर बार क्या होता है, हम कर्जा लेते हैं, पिछला कर्जा लेते हैं, अगला उतारते हैं, फिर कर्जा लेकर अपनी मैशियत चलाते हैं। ये हालात हमारे हो चुके हैं और वो अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान को उस जगह पर पहुँचाएंगे जिसका पाकिस्तान मुस्तहिक है। तो उस जगह तो पाकिस्तान 76 बरसों में, 76 सालों में नहीं पहुँच सका जहाँ पर उसको आज पहुँचना चाहिए था। तो मजीद आपसे अब क्या कह सकते हैं, इलेक्शन करीब है, अब देखते हैं कि इलेक्शनों के बाद कौन सी पार्टी जो है हुकूमत में आती है। मजीद ये कि नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब का बयान है, वो कहते हैं अगर इलेक्शन 8-10 दिन आगे भी चले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्शन तो हर हाल में होंगे। फिर मजीद वो कहते हैं कि फाटा में पहले भी इलेक्शन नहीं होती थी, तो वहाँ पर वैसे ही जंग जारी है। फिर वो इमरान खान साहब का जिक्र करते हुए कहते हैं जो लाडला जेल में है उसको 30 साल तैयार किया गया। और हमें ये भी याद है कि जनरल हमीद गुल जो कि ISI थे, उन्होंने इमरान खान साहब को कैसे लॉन्च किया। फिर मजीद वो कहते हैं कि इसने अफगान के जो शहरी हैं KP में उनको शनाख्ती कार्ड बनवा के दी, उनकी लिस्टें बाकायदा तैयार कर रख चुका है और इसका एडवांटेज इसको है। मैंने इस बात का जो मामला था, ये केस जो था, मैंने इलेक्शन कमीशन में उठाया है। फिर मजीद वो चीफ जस्टिस साहब को मुबारकबाद देते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो है वो सुनवाई के लिए, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अंदर 3-4 बातें की हैं। यहाँ तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन 8-10 दिन आगे, जितना आगे लेके जाया जा सकता है उतना आगे लेके जाए। फिर इमरान खान पर तनकीद तो उन्होंने करनी क्योंकि उनके सियासी मुखालिफ हैं और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब कहते फिरते हैं कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ है ही नहीं, हम आवाम के बलबूते से आगे आएंगे। तो अब ये कशमकश जो है ये 8 फरवरी तक चलती ही रहनी है और इलेक्शन मुतनाज़ा ना हो, ये पहले भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा कुछ कह चुके हैं। और अगर वो कहते हैं मुतनाज़ा हो गए तो फिर सिलेक्टेड हुकूमत आएगी, इलेक्टेड हुकूमत नहीं आएगी। सिलेक्टेड हुकूमत जो होगी नाज़रीन, उनके मुताबिक वो डिलीवर नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान के हालात यूं के तू ही रहेंगे जैसे कि अब माशी बुरहान, सियासी बुरहान, हर तरह का बुरहान पाकिस्तान में सर उठा चुका है। लेकिन सिर्फ ये है कि ये अल्लाह की ऊँटनी, अल्लाह ने इसको चलाना ही चलाना है, इस वजह से चाह रही है, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने में। जनाब, अमरीकी महकमा खारजा का बयान आया है, जो उनके वजीर है उनका नाम है मैथ्यू मुलर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान के इंतखाब में अमरीका का कोई हाथ नहीं है। मजीद वो ये कहते हैं कि हम अवाम की मुंतखब करदा जो क़यादत होती है, जो रहनुमा होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो वज़ीर आज़म होता है, उससे हम हर मामले पर बातचीत करते हैं। तो इस बात की भी समझ नहीं आती कि कैसे वो ये कह रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब ने जो उनका डोनाल्ड ब्लूम जो उनका एक वजीर था, जो भी था, जिस तरह हमारे सफ़ीर था अमेरिका में, तो उनका जिस तरह पाकिस्तान के सफ़ीर वहाँ पे गए होते हैं, तो उसने कहा था कि उतार दो जो हमें बताया गया है या दिखाया गया सैफर के जो कि इमरान खान साहब पे जा रहा है। जब वो हुकूमत में थे उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास बुलाया था, तमाम फौजी इदारे, अस्करी इदारे, तमाम लोग इकट्ठे हुए थे। सब ने यही कहा था कि पाकिस्तान के सियासी मामला में मुदाखलत हुई है। मुदाखलत क्या होती है, या होती है या नहीं होती, या काम होता है या नहीं होता। इसका मतलब यह है कि मुदाखलत हुई थी, उसके बावजूद इस बात को नहीं माना जा रहा। और वो अमरीका तो बाकायदा, वो तो नाज़रीन बदमाश है ना, बड़ा है, उसके पास पैसा है, पावर है, दौलत है, वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि सब कुछ हमारे पास भी है, लेकिन हम ज़हनी तौर पर मेंटली सर्वेंट, मेंटली स्लेव लोग हैं, हम लोग ज़हनी गुलाम हैं। हम बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्बत अपने मुल्क में कमाने के। अपने मुल्क में मेहनत करने को हम हकीर समझते हैं, बाहर जाकर मेहनत करने को हम अच्छा समझते हैं। इसकी बात का वो फ़ायदा उठाकर
वेस्ट जो है, अमेरिका जो है, बुजुर्ग शैतान जिसको कहते हैं, अल्लाह की बुजुर्गी जो है ये अल्लाह की सिफत है, लेकिन बुजुर्ग हम इसको दुनिया में कहते हैं कि चलता ही आ रहा है आदम के ज़माने से आज तक, और किसी न किसी सूरत में मुसलमानों के साथ इसका पाला पड़ता है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और आज के दौर में अगर कोई शैतान है तो अमेरिका है। लेकिन बात यह कि हमारे हुक्मरान ही नहीं बात करें तो हम उनसे बात कैसे कर सकते हैं। ये हमारी आवाज़ है जो हम उठा रहे हैं, ये जो आप सुन रहे हैं, इस हद तक हम इफेक्ट डाल सकते हैं, और बोलने का बड़ा असर होता है। हमारी आवाज़ को सुना करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई और हम आपके लिए मजीद बात कर सकें। जी तो नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब ने चीफ जस्टिस साहब की अदालत सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है कि जो भी भुट्टो केस के जो भी मामला तय होने, जो भी केस की समाअत होनी है, बराह रास्त सबको सुनाई जाए। और चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा किया है, उन्होंने भुट्टो का जो केस था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस था, वो समाअत के लिए मुकर्रर किया। तो ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान के एक बड़े लीडर थे, उन लीडरों में से जिन्होंने पाकिस्तान का आइन मुरतब किया, और अल्लाह का भला करे, पाकिस्तान को एडमी कुव्वत बनाने में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत ज़्यादा हाथ है। बाद में इफ्तिताह कर 98 में इन्होंने किया है 28 मई को, तो वो भी किस तरह किया है वो आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो किसी दिन मैं इंशाअल्लाह वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि उन्होंने कैसे चाकी के मुकाम पर बलोचिस्तान में धमाके की थी, कितने प्रेशर के बावजूद पाकिस्तानी अवाम के। क्योंकि हमें तो ये कहा जाता था कि कौम घास खा लेगी, बम बनाएगी, तो आज कौम की सही में हालत घास खाने वाली हो गई है, और उल्टा बम की हिफाजत हम कर रहे हैं, ना कि बम हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और बाकी ये केस लग गया, इसका देख रहे हैं नतीजा क्या निकल। चीफ जस्टिस साहब से बात हुई अदालत में, तो वो गुफ्तगू कर रहे थे, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, वो कहते हैं ता या न्यायालय में या अदालत का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते, एक को बरकरार रहना होगा। तो वो 62 एक है, फिर तमाम चीज़ें उन्होंने बताई जो कानूनी चीज़ें हैं। तो अब वो देखते हैं कि न्यायालय 5 साल की करते हैं, ताहयात करते हैं। इसके बाद अब ये होगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी चल रहा है, उसका भी फैसला क्या आता है आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ मजम्मत ही कर सकते हैं, भारत ने जो करना था कर दिया। 2019 में 5 अगस्त के दिन उसने ये फैसला किया था कि कश्मीरी जो लोग हैं वो अपना हक खुद इरादत इस्तेमाल करके अपनी आज़ादी का, अपने रहनुमा का, अपनी हुकूमत का जो है वो इंतखाब नहीं कर सकते, खुद मुंतखब नहीं कर सकते। ये फैसला हो गया। नरेंद्र मोदी ने इसको बाकायदा तारीखी फैसला करार दिया गया, एक तारीखी फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, और पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, उसका फैसला जो है वो मुस्तरद कर दिया। तो मुस्तरद करने से क्या होता है, उन्होंने जो करना था अपना काम दिखा दिया। जो हमारे निगरान वजीर खारजा हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, वो कहते हैं कश्मीरी खुद इरादत का जो फैसला है वो नाकाबिले तौसीक है, हक है, और जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो आलमी तौर पर मंजूर शुदा है कि ये मुतनाज़ इलाका है। इसके बावजूद भी अगर वो लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पावर में आई हैं, वो खुल के कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी या तो पाकिस्तानी वी आर डूइंग नथिंग, नथिंग एंड नथिंग, हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मैं हूँ, आप हैं, मैं बात करो, इस हद तक बात करो। बाकी भी जो लोग हैं, लेकिन जिनके पास जो अरबाब इख्तियार है, उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है, अवाम के क्या हालात हैं। और बस हम जो है ना ये कर सकते हैं कि यार बुरा हो गया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो ग्राउंड होता है, जो मैदान अमल होता है, उसमें हम लोग 0/0 है। उसके अंदर गुलाम नबी आज़ाद और अब्दुल्ला ने जो है फैसले के खिलाफ भरपूर मुजफ्फराबाद में एहतजाज किया। वो लोग तो अपनी जगह कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन हमारी कुर्बानियाँ सिर्फ यही हैं। और जो हमारे बेचारे फौजी हैं वो बार्डर पे मार रहे हैं, लेकिन जो अरबाब इख्तियार है उनको सोचना चाहिए कि कश्मीर के लिए दीगर जिस जगह भी मारा पड़ना है, फाटा के इलाके हो गए, इलाके जब जम की हैं, ये मामला सही करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर है। जंग के अंदर सिवाय तबाही के नाज़रीन कुछ नहीं रखा हो। इन वीडियो के आखिर में हमेशा मैं बात करता हूँ इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को लेकर। 300 फ़लस्तीनी मज़ीद शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके साथ हमारा सिर्फ एक रिश्ता हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बावजूद वो लोग बेसरो सामान, बेतैगो सामान, हर हथियार के बगैर वो लोग जंग लड़ रहे हैं। और इसमें तो जोश से बोलने को दिल भी नहीं करता, क्योंकि दिल रेजा रेजा पहले ही हो चुका होता है। मुझे अच्छी खबर ये है कि अब तक हमने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 430 जो इसराइली फ़ौजी हैं वो जन्म हासिल कर दी हैं, और 40 कल हलाक हुए हैं, कत्ल कहें उनको, शहीद उनको कह नहीं सकते। मज़ीद वो ये है कि नाज़रीन 48 घंटों में 250 से ज़्यादा हमले किए हैं इसराइल ने गजा की छोटी सी पट्टी पर। फ़लस्तीन तो रह नहीं ना गया, अब छोटा सा टुकड़ा है चांद की तरह, हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा। उसके ऊपर 48 घंटों में 250 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन वो कहते हैं अगर हम मास हथियार डाल दें तो जंग कल ही रुक सकती है। और हम लोग यूनाइटेड नेशन का जाके सर खाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ पर जाकर हम अपनी अपीलें रखते हैं।
और उनके जो वजीर खारजा हैं जो उसको ओन कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अमेरिका है जिस चीज़ का, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम आस जंग हथियार डालें, ये नहीं कह रहे कि इसराइल हथियार डालें। तो बाकी अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। नाज़रीन, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी मज़ीद आवाज़ बनकर उभरें। आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।